ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करना मतलब है पूरी दुनिया पे राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट असल में समंदर में ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो बड़े दो समुद्र को जोड़ने का काम करता है। अब ऐसी क्या खास बात है जो कि इस छोटी सी जगह को इतनी इम्पोर्टेंट और पावरफुल बनाते हैं? हमारी दुनिया में 70% हिस्से में समुंदर है, और इसी समुद्र के ऊपर से 80% ट्रेड होते हैं। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज समुद्र को क्रॉस करते होंगे, लेकिन हर टाइम समुद्र को पार करना आसान नहीं होता। समुद्र के बीच ऐसी काफ़ी पॉइंट बने हुए हैं, अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप सुएज कैनाल में 6 दिनों तक फंसा हुआ था और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा भी दुनिया में काफ़ी सारे पॉइंट है, जैसे कि पनामा कैनाल जो कि पैसिफिक और अटलांटिक को मिलाते हैं, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका को दुनिया के साथ ट्रेड का कंट्रोल करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक को मिलाती है, डेनिश स्टेट जो कि बाल्टिक और नॉर्थ सी के बीच है, तुर्किश स्टेट जो कि मेडिटेरियन और ब्लैक सी के बीच ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिरी है स्टेट ऑफ मलाक्का जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और इसकी वजह ये है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कंट्रोल करने का यही रास्ता है, और यही से समुद्री जहाज निकल के पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 8 कंट्रीज अपने कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। इनमें से 4 देशों की बाकी दुनिया से कनेक्ट करने की यही एक रास्ता है। अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट का पहचान उनका तेल है। ये तेल आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी तेल से होते हैं, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट की जरिया गाड़ी या ट्रेन, जहाज या कि बिजली बनाने वाला पावर प्लांट्स, इन तमाम चीज़ों में 70% तेल इस्तेमाल होते हैं। अब तेल का मसला ये है कि दुनिया की हर जगह में नहीं मिलते। इन जगह में तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% तेल मौजूद है। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल 8 कंट्रीज के पास है, और भी दुनिया की 40% नेचुरल गैस यहीं पर मौजूद है। और अब तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा एनर्जी सोर्स है ये नेचुरल गैस। ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास सबसे ज़्यादा गैस रिजर्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस की मौजूद जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट में कहीं नहीं, और इसीलिए दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी जगह से आती है, और अब दुनिया के पास इसकी अल्टरनेटिव भी शायद कहीं भी नहीं। लेकिन इस छोटी सी जगह से गुजर के जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा 8 आइलैंड है जिससे हर समुद्री जहाज़ को अवॉइड करना पड़ता है, और इनके 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल पर है। इन तीनों आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इन पर भी कब्जा कर लिया। तो इन सारे एरिया पे तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। इतनी मुश्किल के बाद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से तो 76% इन 5 कंट्रीज़ के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया के दूसरे बड़ा इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना के टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट तकरीबन 45% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। जापान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी इंपोर्ट करना पड़ती है, और तकरीबन 80% इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। इंडिया वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अपना 70% ऑयल और 50% गैस इसी पर्शियन गल्फ से इंपोर्ट करना पड़ता है। इस तरह साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अपना 70% तेल इसी पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करती है। तो अगर इस छोटी सी जगह किसी भी वजह से लंबे असर के लिए बंद हो जाए तो दूसरी, तीसरी, 5वां और 10वीं इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी, और इस तरह ये 8 कंट्रीज़ का सोर्स ऑफ रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, और पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। और इसीलिए इस पॉइंट को दुनिया के सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट जगह है।
और इसीलिए दुनिया की सभी सुपर पावर कंट्रीज़ का इस पर नज़र रहती है। और अमेरिका भी इस कंट्रीज़ में अपनी मिलिट्री बेस बसा दी और ईरान भी कई बार इस पॉइंट को बंद करने की धमकी दी और अगर कभी बंद की तो वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकती है।